गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके संचयन इस पुस्तक की दूसरी कहानी स्मृति पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि लेखक और उनके छोटे भाई मक्खनपुर जा रहे थे, क्योंकि उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने उस मक्खनपुर डाक खाने में डालने के लिए उनको कुछ 3 चिट्ठियां दी थी। लेकिन लेखक बहुत ही शरारती थे और बहुत ही साहसी थे। तब उनके गांव में एक कुआं था और उस कुएं में एक बहुत ही बड़ा काला सांप पड़ा हुआ था। तो इस सांप को रोज आते जाते वक्त उस कुएं में पत्थर फेंक कर मारना, ये लेखक का और उनके जो दूसरे साथी है उनका रूटीन था। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक गए हुए थे, लेकिन आज बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि लेखक ने उस कुएं में कंकड़ के साथ साथ जो चिट्ठियां थी अपने बड़े भाई ने दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तो वो चिट्ठियां भी कुएं में गिर गई। तो लेखक और उनके बड़े भाई बहुत ही परेशानी में थे और उस कुएं की जो चिट्ठियां है वह निकालने के लिए फिर लेखक ने निर्णय किया कि वह कुएं में उतरेंगे। और ठीक उसी प्रकार से लेखक कुएं में उतरे हैं और वह अब कुएं में उतरकर उस चिट्ठियों को कैसे निकालते हैं और उस सांप का कैसे मुकाबला करते हैं, अब हम आज देखेंगे। मेरे उतरने की गति जो इधर उधर हिलता था, नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। जब लेखक जैसे जैसे उस कुएं में नीचे उतरते थे, जो उतरने की गति है, गति मतलब जो स्पीड है, उससे जो सांप है वो इधर उधर हिल रहा था, क्योंकि उस सांप को यह एहसास हुआ था कि शायद उस कुएं में कोई आ रहा है, इसलिए वह भी यहाँ वहां अब हिलने लगा था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था और सांप को जैसे ही अंदाजा हुआ कि यहाँ पर कोई आ रहा है, तो उसने शायद मुझे उतरते देख, लेखक को उतरते देख, सांप घातक मतलब चोट पहुंचाने वाले आसन पर, आसन मतलब बैठने की मुद्रा, मतलब इस तरह से वो बैठा हुआ था कि शायद अब जैसे ही लेखक नीचे उतरेगा तो लेखक को वो काट देगा। इस प्रकार से वो बैठा हुआ था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। सफेरा मतलब जो सांप को हिलाते हैं या फिर बीन बजाकर जो आवाज देती है, वह बीन बजाकर सांप के साथ जो लोग खेलते हैं, उन लोगों की तरह ही सपेरा जैसे बीन बजाकर, बीन मतलब जो एक प्रकार का साहित्य होता है, उसको बजाकर सांप को यहाँ वहां वो लोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब सांप बहुत ही क्रोधित होता है उस सफेरे की बीन की आवाज से, और वह बहुत ही क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है किसी को काटने के लिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यह जो सांप है उसी प्रकार से खड़ा था लेखक को काटने के लिए। उसका प्रतिद्वंदी मतलब शत्रु, मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। मतलब जब लेखक उतर रहे थे तो उस धोती से, मतलब लेखक ने जो 5 धोतियां थी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि लेखक की खुद की धोती, भाई की धोती, कान को बांधने के लिए जो कपड़ा था, वह ऐसे टोटल 5 कपड़े मिलाकर उन्होंने रस्सी बनाई थी बड़ी, और उसके माध्यम से वह नीचे उतर रहे थे। और उस धोती को डेंग से, मतलब जो कुएं के साइड में जगह होती है जहां पर बांधने के लिए कुछ जगह होती है, वहां पर बांधा हुआ था और उनके छोटे भाई ने उसको पकड़ा हुआ था। जिस प्रकार से लेखक उस कुएं के बीचों बीच मतलब मिडल में उतर रहे थे, तो कुएं के धरातल मतलब जो नीचे की जमीन है कुएं की, वह धरातल की परिधि मतलब घेरा, जो गोल घेरा है वह, उसके बीचों बीच मतलब कुआं जो जितना बड़ा गोल है उसके बीचों बीच लेखक को अब उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। इसके माने मतलब इसका अर्थ यह है कि सांप जो है उससे कितनी दूरी पर लेखक को उतरना था, 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, इतना ही दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। मतलब लेखक को बहुत ही नजदीक नहीं उतरना था, सांप से दूरी पर उतरना था ताकि सांप उसको काट न दे। स्मरण रहे
कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। कच्चा कुआं मतलब जिस कुएं को ईंट या फिर सीमेंट से बांधा नहीं होता है, सिर्फ जो मजदूर लोग होते हैं उस कुएं को खोदते हैं और मतलब साइड में ईंट से बांधते नहीं है, वैसे के वैसे मिट्टी बनी रहती है। तो ऐसे कच्चे कुएं का जो व्यास होता है, व्यास मतलब जो गोलाई होती है, वो ज्यादा नहीं होती है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। मतलब नीचे जो उसकी गोलाई है, मतलब ऊपर तो हमें दिखता है कि वह बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे उसकी जो गोलाई है वह कम होती चली जाती है। तो ठीक इस कुएं में ऐसे ही था। ऐसे दशा में कुएं में मैंने सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर होने का प्रयत्न करता। एक तो कुआं उतना गोलाई वाला नहीं था, उतना बड़ा नहीं था उसकी गोलाई, और नीचे तो उसकी गोलाई बहुत कम थी। इसलिए लेखक का यह सोचना था कि शायद 4 फुट की दूरी पर हम उतरे और सांप भी उससे दूर रह सके और जल्दी से लेखक अपनी चिट्ठियां निकाल सके। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। मतलब लेखक का जो साधन है, जिस रस्सी से, धोती की रस्सी से उतर रहे थे, वह बीचों बीच था उस कुएं के, और उसकी नजदीक ही जो चिट्ठियां थी वह गिरी हुई थी। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। मतलब लेखक पहले सोचते रहे कि सिर्फ ऊपर से ही जल्दी से चिट्ठियां उठा ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं संभव था, क्योंकि ऐसे इस तरह से चिट्ठियां नहीं निकाली जा सकती थी। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंद्वी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। प्रतिद्वंदी मतलब जो दुश्मन था, क्योंकि अब लेखक का दुश्मन वह सांप बन चुका था, और उसको पीठ दिखाना मतलब डरकर भागने का लेखक का निश्चय नहीं था। लेखक बहुत ही साहसी थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेखक ने उस डंडे से, जो बबूल का डंडा था लेखक के पास, उसी डंडे से बहुत सारे सांपों को मारा था। तो लेखक सांप से डरने वाला नहीं था। उस डंडे से लेखक का इरादा था कि उस सांप को मार दिया जाए। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों मेरी एकाग्र चित्तता मतलब ध्यान स्थिर रखना या फिर किसी चीज पर एकाग्र, बहुत ही ध्यान देना, बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ मतलब उपाय सूझा अब लेखक को। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। अब लेखक सोचने लगे थे कि सांप से भी बचना है और चिट्ठियां भी लानी है, इसलिए उनको एक मतलब उपाय सूझा कि दोनों हाथों से उनकी जो धोती मतलब जो कपड़े इकट्ठा करके एक दूसरे से जोड़कर जो रस्सी बनाई थी, वह उसको पकड़ते हुए अपने पैर कुएं के बगल में मतलब साइड में रख दिए जाए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मतलब लेखक कुएं के बगल में मतलब कोने में उतरे, और जो कुआं है वह ईंट से या फिर सीमेंट से बंधा हुआ नहीं था, वह कच्चा कुआं था, वहां पर सिर्फ मिट्टी थी। तो उस मिट्टी पर पैर पड़ने की वजह से लेखक ने क्या किया, जो मिट्टी गिरी थी उस मिट्टी से सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मतलब मिट्टी वहां पर बहुत सारी लेखक की पैर की वजह से हो गई थी, और लेखक ने अपने पैरों से वो मिट्टी को गिराया भी था। तो वहां पर सांप ने फू करके अपना मुंह मारा था। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर में समकोण बनाती हुई लटकती रही। और अचानक क्या हुआ, लेखक के जो पैर है, वह जो दीवार मतलब जो मिट्टी की साइड का जो एरिया है, जो कच्चा कुएं को होता है, वह उससे लगकर लेखक के पैर दीवार से हट गए, और लेखक की जो टांगे है वह कमर से समकोण मतलब 90 जो अंश होता है, वह जो कोण है उससे लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। लेखक का पैर तो निकल गया, लेकिन इससे क्या हो गया कि सांप से कितनी दूरी तक रहना है और नीचे उतरने का जो ढंग है, मतलब कहाँ उतरना चाहिए,
जिससे हम सांप से भी बच सके और चिट्ठियां भी निकाल सके, वो लेखक को बिल्कुल मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। तनिक झूलकर, तनिक मतलब थोड़ा सा, झूलकर मतलब जिस रस्सी से लटके हुए थे उससे झूलकर उन्होंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए मतलब उसके साथ लगाए, बगल मतलब जो साइड का जो एरिया है उससे, और कुछ धक्के के साथ मतलब खुद को ही धक्का दे दिया और अपने प्रतिद्वंदी मतलब शत्रु जो सांप था उसके सम्मुख मतलब उसके सामने कुएं की दूसरी और 1.5 गज पर, एक साइड में जो सांप था तो दूसरी ओर लेखक थे 1.5 गज पर, 1.5 मतलब 1.5, और वहां पर उस गज पर मतलब उस इतने अंतर पर कुएं के धरातल मतलब जो नीचे की जमीन है, जो प्लेन एरिया है कुएं का, वहां पर लेखक अंत में खड़े हो गए। आंखें चार हुई, आंखें चार होना ये मुहावरा है, इसका मतलब आमना सामना होना। अब लेखक का किसके साथ आमना सामना था? उस सर्प के साथ, उस सांप के साथ आमना सामना हुआ फाइनली। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा मतलब आंखों से सुनने वाले। आंखों से किसको सुनाई नहीं देता है, मतलब कि क्या आंखों से देखते हैं और देखकर पहचान लेते हैं कि अब हमें सांप, जो सामने जो शत्रु है जो उनको मारने आया था सांप को, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। चक्षु मतलब नयन, श्रवा मतलब सुनने वाले। अन्य इंद्रियों से मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो, मतलब सांप के आंखों में ही इतनी शक्ति होती है, या फिर सांप अपने आंखों द्वारा ही जो उसके सामने कोई शत्रु आता है, उसको मारने वाला अगर कोई आता है तो उस पर वह हमला कर देता है। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। लेखक का पूरा ध्यान सिर्फ सांप की जो आंखें है वहां पर लगी हुई थी कि सांप की आंखें कहाँ देख रही है और वह फिर कब आक्रमण कर सकता है। मतलब लेखक पूरी सावधानी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन बहुत ही खतरे का काम कर रहे थे। इतना खतरा शायद किसी ने न उठाया हो, लेकिन इतना खतरा उठाना भी नहीं चाहिए। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। मोहनी मतलब एक प्रकार की नशा शायद सांप ने डाल दी थी, क्योंकि सांप की आंखों में ही लेखक देख रहे थे, क्योंकि सांप की आंखों से ही लेखक को पता चलने वाला था कि सांप कहाँ देख रहा है, लेखक के पैरों की तरफ देख रहा है या फिर मिट्टी की तरफ देख रहा है, तो उससे लेखक को बचने का उपाय सूझ जाए। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। यहाँ पर लेखक कहता है कि जो सांप थे वह लेखक की आक्रमण की, मतलब लेखक कब उस पर आक्रमण करता है, जो सामने वाला जो बच्चा है मतलब लेखक है, कब आक्रमण करता है, हमला करता है, उसकी प्रतीक्षा में मतलब राह में था, फिर सांप हमला करने वाला था, ऐसा लेखक का विचार था। लेकिन लेखक बहुत ही आशा के साथ उस कुएं में उतरे थे और उस कुएं में उतरने की उन्होंने मन में निश्चय किया था। वह तो आकाश कुसुम मतलब व्यर्थ बात, वो अब संभव नहीं था। मतलब लेखक को खुद के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इतना खतरा मोड़ ले रहे थे। तो यहाँ पर अब उसको लगता है कि यह सारी जो बातें मैं सोचकर नीचे कुएं में उतरा था वह सब अब लेखक को व्यर्थ मालूम होने लगी थी। मनुष्य का अनुमान मतलब जो मनुष्य सोचता है, जो अंदाजा लगाता है, और भावी योजनाएं, भावी मतलब आने वाले समय की जो योजनाएं है, जो प्लानिंग है, कभी कभी कितनी मिथ्या मतलब झूठी और उल्टी निकलती है। उल्टी मतलब बिल्कुल विपरीत निकलती है। मतलब यहाँ पर लेखक का कहना है कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं लेकिन वैसा नहीं होता है, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जैसे कि अभी हमारा उदाहरण है कि हमने छुट्टियों से पहले, मतलब बच्चों आपने भी मार्च के शुरू के दिनों में या फिर फरवरी के दिनों में आपने भी कुछ प्लानिंग्स बनाए थे और हमने भी कुछ प्लानिंग्स बनाए थे कि हम छुट्टियों में क्या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, या फिर और कुछ कौन सा कुछ नया क्लास लगाएंगे, या फिर नई नई कौन सी बातें
सीखेंगे, कुछ स्विमिंग क्लास लगाएंगे या फिर और कुछ लगाएंगे छुट्टियों में यहाँ वहां, या फिर अपने गांव में चले जाएंगे। जो मतलब हमने प्लानिंग्स बनाए थे, जो भावी योजनाएं थी, कभी कभी बिल्कुल ही मिथ्या मतलब झूठी साबित होती है और बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि अभी हम सभी के साथ हो रहा है। हम सभी ने ये सोचा था कि हम मई महीने की जो योजनाएं है, कहीं गांव चले जाएंगे या फिर कहीं घूमने चले जाएंगे या फिर अलग अलग, क्योंकि स्कूल के समय में हमें उतना समय नहीं मिलता है कि हम हमारी जो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, जैसे कि किसी को डांस में इंटरेस्ट हो, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, तो हम बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे क्लास लगाने वाले थे। तो हमारी जो सारी प्लानिंग्स है, सारी योजनाएं है, बिल्कुल विपरीत हो गई है। लेकिन उस प्लानिंग के साथ हमें पढ़ाई भी करनी है अभी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। लेखक का कहना था कि हमने जो योजनाएं बनाई थी, लेखक ने कुएं में उतरने से पहले, बिल्कुल उल्टा हो रहा था। लेखक को अब डर महसूस होने लगा था। मुझे सांप का साक्षात मतलब साक्षात सामने प्रस्तुत होना, यह जो भेंट थी, होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। मतलब लेखक की योजना था कि सांप को मार दिया जाए, और लेकिन यह जो योजना थी वह असंभवता मतलब संभव न होने वाली प्रतीत होने लगी। मतलब लेखक को भी महसूस होने लगा कि मैं सांप को नहीं मार सकता हूँ। उल्टा लेखक को खुद के जान की अब परवाह होने लगी थी, फिक्र होने लगी थी। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। मतलब कुएं की जो नीचे की जो धरातल की, मतलब लास्ट तक जो कुआं जाता है, जो जमीन होती है नीचे वाली, क्योंकि उस कुएं में पानी नहीं था, तो वहां पर कुछ जो गोलाई थी उस कुएं की, वो बहुत कम थी। तो हाथ ऊपर उठाकर डंडा चलाने के लिए उतनी जगह नहीं थी वहां पर। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए, क्योंकि लेखक का जो डंडा था वो बहुत बड़ा था। डंडा बड़ा हो या फिर छोटा हो, डंडा चलाने के लिए मतलब पहले हम डंडे को पीछे करते हैं, फिर आगे चलाते हैं, तो उसके लिए जगह चाहिए। तो उतनी जगह तो वहां पर नहीं थी जिसमें वे घुमाया जा सके। पहले लेखक का यह तरीका था, डंडा चलाने से पहले वो उस डंडे को गोल गोल घुमाते थे, फिर उस सामने वाला जो शत्रु है या फिर सांप है उसको मारते थे। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। अब लेखक को दूसरा उपाय भी सूझने लगा कि डंडे से सांप को दबाया जा सके, क्योंकि लेखक का ऐसा अनुभव था, क्योंकि लेखक ने पहले बहुत सारे सांपों को अपने उसी डंडे से मारा था। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं दबा भी सकता था, लेकिन इसमें काफी रिस्क लेखक को लग रही थी। इसके लिए यहाँ पर एक मुहावरा है, तोप के मुहरे पर खड़ा होना, मतलब कि मौत के सामने खड़ा होना। अगर ऐसा क्यों कहा है लेखक ने कि मौत के सामने खड़े होना, मुहावरा दिया है तोप के मुहरे पर खड़ा होना, क्योंकि लेखक को लग रहा था अगर लेखक का निशाना गलत हो जाए, मतलब उस डंडे का निशाना गलत हो जाए जो कि सांप के फन से हटकर कहीं साइड में चला जाए, तो सांप क्या करेगा, तुरंत लेखक पर हमला करेगा और लेखक को काट डालेगा। तो इसलिए लेखक को अब बहुत डर लग रहा था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता। मतलब लेखक को लगा कि अगर फन या फिर उसके समीप मतलब नीचे वाला जो पास वाला जो भाग है, अगर वह डंडे से न दबा तो पलटकर वह लेखक को जरूर काटता। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। अगर लेखक को लगा कि मेरा जो निशाना है वो सही लगेगा, अगर सांप के फन पर मेरा निशाना लगेगा डंडे का और उसको दबा दिया जाएगा, लेकिन तुरंत तो सांप मरेगा नहीं, और उसके सिर्फ बाजू में, सांप के बाजू में ही 2 चिट्ठियां पड़ी हुई थी, तो उस 2 चिट्ठियों को मैं कैसे उठाऊं। और एक मेरी ओर थी, एक तो लेखक के बाजू में थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरों मतलब निश्चित मुद्रा या फिर जो स्थिति है, मतलब कंडीशन में। लेखक डंडा उठाए वैसे के वैसे खड़ा था, सांप भी लेखक की तरफ अपनी फन उठाए खड़ा था। दोनों वैसे ही कंडीशन में, सिचुएशन में खड़े थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए।
दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे। मोर्चे मतलब युद्ध के लिए तैयार होना, दोनों ओर से। मतलब सांप भी लेखक को काटने के लिए तैयार था, लेखक भी सांप को मारने के लिए तैयार थे। ऐसे 4-5 मिनट गए, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। पर मेरा मोर्चा कमजोर था, मतलब सांप काफी क्रोधित था और लेखक अब कमजोर पड़ गए थे। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत कुछ करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक मतलब खाली न जाने वाला या फिर निश्चित तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। मतलब लेखक ये सोच रहे थे कि मैं सांप को डंडा मार सकता हूं या फिर उसको डंडे से कुचल सकता हूं, लेकिन संभावना यह भी है कि सांप लेखक को काट दे और उसका जो अचूक है, अचूक मतलब फैल न जाने वाला या फिर खाली न जाने वाला जो विष है, वह लेखक के शरीर में छोड़ दे सकता था। इस बात का अब लेखक को अंदाजा हो गया था और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। मतलब लेखक को डर लग रहा था, मैं सांप को मार सकता हूँ लेकिन सांप भी मुझे काट सकता है, तो इस बात में दोनों भी, मतलब लेखक भी मर सकते थे और जो सांप है वह भी मर सकता था। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। मतलब सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए लेखक का जो विचार था कि डंडे से सांप को मारना, लेखक ने भी अपना यह जो विचार है वह छोड़ दिया था। बच्चों, कोई भी प्राणी या फिर सांप कभी हमला खुद की तरफ से नहीं करता है, और अगर करता भी है तो खुद की रक्षा के लिए करता है। अगर ऐसे ये जो प्राणी है, सांप है, अगर उसको महसूस हो जाए कि उसको यहाँ पर खतरा है, कोई सामने से आ रहा है, तो खुद की रक्षा के लिए वो लोगों को काटता है। मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना उस सांप का या फिर किसी दूसरे प्राणियों का उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य यह होता है कि उनकी खुद की रक्षा होनी चाहिए। उनको दूसरे लोगों से खतरा महसूस होता है, इसीलिए खुद की रक्षा करने के लिए वह सांप लोगों को काटते हैं। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, सूरत मतलब स्थिति, यहाँ मतलब लेना है उसका। डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। अब लेखक का दूसरा प्लानिंग था कि जो डंडा है उससे सांप की ओर की जो पड़ी हुई चिट्ठियां थी, 2 चिट्ठियां थी, उनको सरकाया जाए, साइड में सरकाया जाए, ताकि लेखक आसानी से उठा सके। क्योंकि जो लेखक के बाजू में पड़ी चिट्ठियां थी उसको लेखक उठा नहीं सकते थे क्योंकि सांप काट सकता था। लेकिन लेखक को यह सूझा कि वह जो चिट्ठियां है, सांप के बाजू में 2 चिट्ठियां थी, उसको साइड में किया जाए ताकि सांप से वह दूर हो जाए।